हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि वीडियो की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है। वैसे तो आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में इस दीवार को देखकर समझ गए होंगे कि ये डेफिनेटली कोई ऐतिहासिक स्थान है। अब यूँ तो हर सड़क, हर गली अपने अंदर कुछ कहानियाँ समेटे हुए चलती है। कुछ कहानियाँ जो वक्त के साथ धूल में दब गईं और कुछ जो आज भी दीवारों में सांस ले रही हैं। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी रहस्यमयी सफ़र पर जहां इतिहास की परछाइयां आज भी हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली इन गलियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी हुई है जहां कभी शाही कदम पड़े थे, जहां पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक हुआ करता था। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अग्रसेन की बावली, दिल्ली के दिल में बसी एक ऐतिहासिक धरोहर जो सदियों पुरानी है पर आज भी अपने रहस्यों को समेटे खड़ी है। कहा जाता है कि इस बावली को महान राजा अग्रसेन ने बनवाया था या फिर उनके वंशजों ने, पर सच क्या है ये जानने के लिए हमें उतरना होगा उन गहराइयों में जहां अंधेरा भी इतिहास सुनाता है। ये दरो दीवार ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी हुई एक गुमनाम जगह। दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक है, यानी सूरज की किरणों के साथ ये खुलती है और सूरज अपनी किरणें जब समेटता है तो इस बावली के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। ये इसकी टाइमिंग है। टिकट फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ टिकट लगने वाला है और पार्किंग की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है फ़िलहाल तो। और ये है वो स्टेप वेल जिसे कहा जाता है महाराजा अग्रसेन की बावली या उग्रसेन की बावली। यहीं से शुरू होता है ये सफ़र, एक ऐसी मंजिल की ओर जहां हर सीढ़ी एक कहानी कहती है। कभी यहाँ पानी हुआ करता था, बहुत पानी, और आज यहाँ सिर्फ गूंज है उन सदियों की जो बीत गईं। तो आइए हमारे साथ चलिए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे अग्रसेन की बावली का इतिहास, उसकी बनावट, उसकी खासियतें और वो बातें जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताई गई होंगी। दोस्तों, माना जाता है कि अग्रसेन की बावली का निर्माण प्रारंभिक किंवदंतियों के अनुसार सूर्यवंशी राजा अग्रसेन द्वारा महाभारत काल में करवाया गया था। ये एक मान्यता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। ये माना जाता है कि बाद में तुगलक या लोधी काल यानी 14वीं-15वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। मूल निर्माणकर्ता राजा अग्रसेन परंपरा और जनश्रुति अनुसार इस बावली का पक्का ऐतिहासिक निर्माण काल 14वीं सदी माना जाता है, जब इसका पूर्ण निर्माण तुगलक या लोधी वंश के दौरान हुआ था। स्थापत्य शैली, पत्थर और वास्तुकला के आधार पर अधिकांश इतिहासकार इसका निर्माण काल 14वीं-15वीं शताब्दी यानी 1300 से 1500 ईस्वी के बीच मानते हैं। परंपरागत मान्यताओं में इसे महाभारत काल और राजा अग्रसेन से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि इसका कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस बावली की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और इसमें लगभग 108 सीढ़ियां हैं जो जल स्तर तक जाती हैं। बावली की गहराई का सटीक उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसमें 106-108 सीढ़ियां नीचे कुएं तक पहुंचने के लिए उतरनी पड़ती हैं। 106 या 108 सीढ़ियां, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गहराई लगभग 15 मीटर या इससे थोड़ी अधिक हो सकती है। इस बावली का वास्तुकला आयताकार है और इसमें एक ही सीढ़ी है जो जल स्तर तक जाती है। साथ ही इसमें 3 मंजिलें और एक छोटी मस्जिद भी मौजूद है। अग्रसेन की बावली
बल्कि अग्रसेन की बावली उर्फ उग्रसेन की बावली दिल्ली के हृदय में समय की एक यादगार वस्तु के रूप में स्थित है। ये अलंकृत बावली जो कभी जलाशय हुआ करती थी, शानदार वास्तुकला और प्राचीन अभियांत्रिकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कनॉट प्लेस के हेली रोड पर स्थित इस बावली तक पहुंचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन बाराखंबा रोड है। वहां से आपको कस्तूरबा गांधी मार्ग आना पड़ेगा। फर्स्ट रेड लाइट छोड़कर सेकंड कट से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। वहां आगे चलकर आपको इसका साइन बोर्ड दिखाई दे जाएगा, वहां से फिर एक लेफ्ट टर्न आपको लेना है। और अगर आप मंडी हाउस की साइड से आ रहे हैं तो फिरोज शाह रोड से आपको हेली लेन पर आना पड़ेगा, लेकिन नज़दीक आपको कस्तूरबा मार्ग से ही रहेगा। ज़्यादातर इस बावली तक पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन बाराखंबा रोड और जनपद मेट्रो स्टेशन से भी आया जा सकता है। और आपके पास यदि अगर अपना व्हीकल है तो यहाँ उसकी पार्किंग की फ़िलहाल अभी समस्या है। इस बावली के बारे में कुछ अफवाहें हैं, मतलब इसको हॉन्टेड पैलेस भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसमें कभी काला पानी हुआ करता था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया करता था या खींच लिया करता था। हालांकि ये बात इतनी ही सच है जितनी दिल्ली में काले बंदर की सच्चाई। मैं तो इन सब बातों को सिर्फ बातें ही मानता हूँ। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। आप इसकी बनावट को देखेंगे, जिस तरफ से भी आप इसको देखेंगे यहाँ आपको एक इतिहास मिलेगा। लोगों की कही सुनी बातें उनमें सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम करती हैं। आप नीचे से बावली को ऊपर की ओर देखेंगे तो कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। कनॉट प्लेस में तमाम ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में ये एक छुपा हुआ ऐतिहासिक स्थल है। सामने आप देखेंगे तो पानी अभी इसमें कुछ तो पानी अभी फ़िलहाल मौजूद है। और एक बात कहूँ तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी इन बावलियों को यूज़ किया जाता था। हालांकि कुओं में मैंने देखा है कि कुओं में पानी जितना खींचते थे उतना आता था, वो स्रोतों से आ जाया करता था। इन बावलियों में भी वैसा ही है। इसमें भी नीचे कुआँ हैं उस दरवाजे के पीछे, जिनमें अब जाल लग चुके हैं, लोहे के जाल लगे हुए हैं। उनमें भी अंदर एक कुआँ है, लेकिन फ़िलहाल परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ तक नहीं जा सकते। एक रास्ते को बैरिकेड किया गया है। पहले इसमें नीचे तक जा सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ उसको बैरिकेड कर दिया गया है, आप आगे नहीं जा सकते। इन साइडों में बने हुए प्लेटफॉर्म पर भी पर्यटक आते जाते थे, लोग आते जाते थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस 3 मंजिला बावली में ये जो दर बने हुए हैं, ये जो नक्काशियाँ की हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसका सामने दिख रहा जो दर के ऊपर छज्जा है वो कुछ थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। यहाँ एक ये केबिन बनाया गया है जिसमें एक तरफ पब्लिकेशन लिखा है और दूसरी तरफ बेबी केयर लिखा हुआ है। अभी शुरू नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ जब टिकट लगेगा तो ये सब सुविधाएं यहाँ शुरू कर दी जाएंगी। और यहाँ इस बावली की दीवार पर ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं जो इसके ऊपर तक जाती हैं। हालांकि ये यहाँ जाने का कोई तात्पर्य, कोई मकसद, कोई पर्पज़ या कोई औचित्य फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, मैं जब एक बार यहाँ बहुत पहले आया था, मैंने एक और वीडियो यहाँ की बनाई थी, लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क हो गया है। ये एक प्लेटफॉर्म भी बन गया और बाहर वो लोहे की ग्रिल युक्त एक स्लॉप बनी है जो शायद उन लोगों के लिए है जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना कर दिया गया है। बहरहाल अब यहाँ इसमें अनगिनत फिल्मों की शूटिंग होने के साथ साथ खासकर आमिर खान की पीके फिल्म की शूटिंग होने के बाद यहाँ पर्यटकों का अच्छा खासा जमघट आपको देखने को हर वक्त ही मिलता है। तो दोस्तों, आप दिल्ली में हैं या आसपास हैं तो इस बावली के दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। एक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार और बहुत मजबूत ऐतिहासिक धरोहर है। साथ ही इसके साथ दोस्तों एक छोटी मस्जिद भी बनी है, 3 मेहराबदार मस्जिद, बहुत छोटी मस्जिद है, जिसका एक अलग से वीडियो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। कभी यहाँ लोगों को बाहर की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती थी, यहाँ ठंडक मिलती थी, जिसका आनंद यहाँ लोग लिया करते थे।
और क्या ही खूबसूरत नज़ारे और क्या ही बेहतरीन मंज़र रहते होंगे वो, जब यहाँ लोगों के जमघट हुआ करते थे। फ़िलहाल इस पर अभी कोई टिकट नहीं है और बहुत जल्द लेकिन टिकट लगने वाला है। ये सारी उसी की तैयारियां चल रही हैं। पार्किंग की फ़िलहाल यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के लिए आपको या तो 12 नंबर रोड मेट्रो स्टेशन की पार्किंग यूज़ करनी पड़ेगी। ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, आप मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, आप कहें तो आधा किलोमीटर। फ़िलहाल पार्किंग यहाँ नहीं है, लेकिन जब टिकट लगेगा तो ऐसा सुना है कि पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा उग्रसेन की बावली का एक छोटा सा टूर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।